गोड्डा जिला में सरकारी राशन की कालाबाजारी का एक बड़ा खेल उजागर हुआ है। मामले की शिकायत सीधे उपायुक्त महोदया से की गई। पत्र में पूर्व जिला आपूर्ति पदाधिकारी डीएसओ वासुदेव प्रसाद और अन्य पदाधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। दावा किया गया है कि अकेले परोयाहाट, सुंदरपारी और मागामा प्रखंडों से करोड़ों का खदान गायब कर दिया गया है। सिर्फ परोयाहाट प्रखंड में ही 8,500 क्विंटल सरकारी चावल, पीएच, ग्रीन कार्ड और आंगनबाड़ी योजना का डकार लिया गया। आरोप है कि अफसरों ने अपने चहेते पीडीएस डीलरों को नियम ताक पर रखकर 3 गुना तक ज्यादा आवंटन दिया, जबकि कई डीलरों को कोटा पूरी तरीके से शून्य कर दिया गया। कुल घोटाला लगभग 30 करोड़ का राशन है। परोयाहाट से गायब 8,500 क्विंटल चावल प्रभावित क्षेत्र परोयाहाट, सुंदरपारी, मागामा, कार्रवाई अधिकारियों का तबादला हुआ, लेकिन लिपापोती का आरोप। मामला सिर्फ 2023 तक ही सीमित नहीं रहा। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने शिकायत की। पिछले 20 महीनों से गोदामों से राशन आपूर्ति में भारी गड़बड़ी की जा रही है और सबसे चौंकाने वाली बात आरटीआई सूचना 2005 के जवाब में सामने आई है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय के जांच प्रतिवेदन ज्ञापन 576 के अनुसार 180 क्विंटल राशन गायब होने की पुष्टि हुई। इसके बावजूद दोषियों पर अब तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। परोयाहाट के आशीष कुमार और स्थानीय डीलरों ने अब इस मामले की शिकायत केवल जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री खाद्य आपूर्ति विभाग, पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय महिला आयोग तक भेज दी है। सवाल सीधा है, जब जांच रिपोर्ट में गबन साबित हो चुका है तो जिम्मेदार अधिकारियों और प्रबंधकों में अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है? क्या 180 क्विंटल से लेकर 30 करोड़ तक के इस कथित खेल के पीछे बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है? आरटीआई कार्यकर्ता आशीष यादव ने सीबीआई और ईडी जांच करने की मांग की है। क्या झारखंड के गोड्डा जिला में क्या भ्रष्टाचार हुआ है? किसकी बात आप कर रहे हैं? देखिए, हम जिला आपूर्ति विभाग की बात करना चाह रहा हूं, जिसमें 2023 या कुछ पहले से लगभग 30 करोड़ रुपया यानी राशि की जो राशन था सरकारी, वो गबन किया गया। इसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि 14/10/25 को ये देख सकते हैं कि श्रीमान उपायुक्त महोदय कार्यालय में मैंने आवेदन समर्पित किया था और बाकायदा जिक्र भी किया था कि किस प्रकार से जब यहाँ पे जिला आपूर्ति पदाधिकारी वासुदेव प्रसाद थे, उस समय उसके कार्यकाल में माह अगस्त सितंबर, मैंने 2 महीने का ही मांगा था, अगस्त और सितंबर 2023 का आरटीआई किया था। तो आरटीआई करने के दरमियान में 3 प्रखंड का मैंने मांगा था, जिसमें सुंदर पहाड़ी था, महागामा था, परोयाहाट था। तो कुछ यह जानकारी मिला हमको कि किस प्रकार से उसको गबन किया गया है, राशि को किस तरीका से उसका रास्ता निकाल करके, तो उस पर मैंने आरटीआई किया था। तो कुछ मैं दिखाना चाहता हूं कि आरटीआई जब किया तो पहले तो टाल मटोल किया, जवाब देना उचित उन्होंने नहीं समझा। और एक आरटीआई का जब जवाब आया तो पहले एक जवाब था कि आप देख सकते हैं, ये जिला आपूर्ति के यहाँ का, पहले ये देखिए आरटीआई का ये जवाब आया है और इस जवाब में 180 कुंटल, देखिए यह लिखा हुआ है। एक परोयाहाट का जन वितरण प्रणाली दुकानदार बद्री प्रसाद भगत है, उस पर आरोप है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के परोयाहाट प्रखंड के एमओ, ये देखिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर है बाकायदा। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, सारे जांच किए हैं कि कहाँ भंडार में कितना होना चाहिए, कितनी अभी सामान आपके पास उपलब्ध है, और सारे
के साथ में सब कैलकुलेशन करने के बाद 180 कुंटल की वो राशन गबन की बात आई, जो आज तक ना ही उसको प्राप्त किया गया विभाग के द्वारा, ना ही कोई कार्रवाई की गई। और ये ग्रामीणों से आवेदन लिया गया था, आरटीआई में मुझे जवाब मिला है, देख लीजिए। ये आदिवासी महिला लोग भी हैं, इसमें सारे के राशि को सारे की सरकारी राशन को गबन किया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। 180 कुंटल का बाकायदा सबका दस्तखत भी है, देख सकते हैं। इस संदर्भ में भी मैंने लिखा पढ़ी किया, उपायुक्त महोदय कार्यालय में दिया, और इसमें स्पष्ट देखिए लिखा हुआ 180 कुंटल, ये देखिए। लेकिन जांच ठंडे बस्ते में चला गया, और ना ही वो सरकारी राशन जो गबन किया गया, जो आम जनता के लिए सरकार दे रहे हैं, उनकी कौन रसातल में चला गया, उसको कोई पदाधिकारी देखने वाला नहीं है। दूसरी बात, मैं जो आरटीआई करके मांगा था, आप देख सकते हैं, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पोड़ैयाहाट, सॉरी गोड्डा, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है प्रथम जन सूचना पदाधिकारी, जिसमें मैंने मांग किया था, मैं पढ़ करके सुना दूं कि कार्यालय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पोड़ैयाहाट के पत्रांक से वो आया था, जो मैं सारा कुछ इसमें दिया हूं। इसका भी जवाब आया, ये मैं लगाया था पोस्टल ऑर्डर। उसके बाद जब मुझे आरटीआई के द्वारा ये 3 महीना का जो मैंने मांगा था एसआईओ, मैंने मांगा था वितरण पंजी, और सबसे बड़ी गंभीर बात यह देखिए कि वो जो 80 करोड़ का 30 करोड़ का जो राशन गबन किया गया है, उसका तरीका बड़ा बेहतरीन और नायाब बनाया था। कैसे बनाया था भाई? उसी को खोजने के लिए हमने आरटीआई किया। ये 2 महीना 3 महीना का हमको जवाब चाहिए कि किसको कितना आवंटन आपने दिया और किस प्रकार से वह आवंटन को लोगों के बीच में वितरण किया गया। तो संजोग यह देखिए, जब हमको आरटीआई का जवाब उपलब्ध कराया गया, ये सारे आरटीआई का जवाब है, अब देख सकते हैं, ये अगस्त का है, देख सकते हैं, पूरा ये अगस्त का दिया है, अब देख सकते हैं, यह सितंबर का दिया है, अगस्त और सितंबर का दिया गया है, और अक्टूबर का भी है, अक्टूबर का भी मैंने मांगा था। ये देखिए अक्टूबर भी है, ये अक्टूबर भी है, आप दिखा रहे हैं, ये अक्टूबर का भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि एक प्रखंड का इसमें अक्टूबर का दिया ही नहीं, सुंदर पहाड़ी का दिया ही नहीं। और यह देखिए, ठीक है, वो नहीं दिया तो मैं फिर उनसे अपील किया हूँ, दोबारा लिख के अपील किया हूँ कि आधा अधूरा मुझे सूचना दी गई है, पूर्ण सूचना दिया जाए जो हम मांगे थे। इसके बाकायदे इसमें हम पैसा भी जमा किए थे, जितना हमको वहाँ से भेजा गया। आप ये देखिए, मैं ये लाइनिंग किया हूँ अगस्त का, आप देख सकते हैं, बद्री प्रसाद भगत, पोड़ैयाहाट सिद्धवांक का है। इनका क्वांटिटी केजी में है 68-28, देख लीजिए 68-28 कब है भाई? अगस्त में। दूसरा आप देख लीजिए, इसका दिगंबर मंडल बागमारा, इनका 6912 यानी 6912 केजी इसका आवंटन है। कब है भाई? ये है अगस्त में। इसका एसआईओ नंबर आप देख सकते हैं, ये एसआईओ नंबर दोनों का दिया हुआ है ऊपर में, एसआईओ नंबर, ठीक है। ये मैंने अगस्त दिखाया। अब मैं दिखा रहा हूँ सितंबर का, कितना था इसका? 6828 बद्री प्रसाद भगत का, अगस्त का। अब सितंबर में देखिए कितना बड़ा जादूगर है। जिस व्यक्ति का मूल आवंटन प्रत्येक मन अगर 6000 या 6828 है तो हम 7000 मान लेते हैं, तो सितंबर में का 14,344 इतना क्यों हो, कैसे हो गया? एक दूसरा इसका एसआईओ, उसके बाद दिगंबर का देखिए 18,372 केजी कैसे हो गया? तो जब हमने इस पे सवाल किया और पूछा कि आपने आवंटन दे दिया तो इसका ऑनलाइन दिखना चाहिए, आपने वितरण किया तो वितरण पंजी का। तो विभाग इतना लुटेरा है, ऐसा गमन किया है, ऑनलाइन तो किसी का दिया ही नहीं हम लोग वितरण का।
तो हमने उनसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, मान लिया कि अगस्त में आपका इतना आवंटन 6000 लमसम था और सितंबर में आपका 14,344 था, 0.250 ग्राम। तो ये आवंटन जो आया आप तो वितरण किए होंगे, जस्ट डबल हो गया। कई ऐसे डीलर हैं पूरा जिला में जिसको जीरो कर दिया। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये आवंटन, इसका किसी का इतना आया तो किसी का उन्होंने जीरो कर दिया, जिस भी कारण से। देखिए कई लोग हैं ऐसे, कई डीलर हैं जन वितरण प्रणाली के हैं, देखिए सभी में जीरो जीरो कर दिया। किसी का माना किसी का आप मिल गया डबल, किसी को ट्रिपल, और वह ट्रिपल डबल करने के चक्कर में 1 महीना का वो राशन दिया कि नहीं दिया, बाकी जो आप 3 गुना आपको मिला तो 3 गुना आप वितरण किए होंगे ना पब्लिक को। तो जिस पब्लिक को आपने वितरण किया तो उसका वितरण पंजी तो आपको देना चाहिए। तो वितरण पंजी ऑनलाइन में कहीं दिखता ही नहीं है। ऑनलाइन भी मैंने सर्च किया, विभाग से पुनः मैं लिखित दिया हूं, ऑनलाइन उसका वितरण नहीं दिख रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उनके रीजन से जो चली आ रही है। और दूसरी बात, अभी भी आप जाएंगे पोड़ैया हाट तो एक, जैसे मान लीजिए अभी आपका कौन सा महीना चल रहा है, अभी आपका अगस्त चल रहा है। अगस्त चल रहा है, तो इसको सितंबर का अगर सामान मिलेगा तब वो अगस्त का सामान डिस्पैच करेगा पोड़ैया हाट में, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाया, वह मैनेज नहीं हो पाया। इसलिए 1 महीना अभी भी पोड़ैया हाट का राशन पीछे जा रहा है। सितंबर का सामान मिलेगा तो अगस्त में क्यों भाई? पोड़ैया हाट के लिए स्पेशल केस है क्या? पोड़ैया हाट के लिए स्पेशल आवंटन आती है क्या? जब पूरे जिला के लिए राज्य में अगर मान लीजिए अगस्त का आवंटन आ गया तो अगस्त का आवंटन आपको जाना चाहिए ना। तो अगस्त का आवंटन गया तो मान लीजिए अब सितंबर का आवंटन आ गया तो अगस्त का आवंटन वितरण होने के बाद सितंबर का तो आवंटन आपके यहाँ स्टोर होगा ना जी। तो क्या किसी पदाधिकारी ने संज्ञान लिया? किसी ने नहीं लिया। और 30 करोड़ का सरकारी राशन का गबन किया गया है पोड़ैया हाट, गोड्डा, महागामा के कुछ सुंदर पहाड़ी, कई प्रखंड मिलाकर के आप इसकी, मैं इस बड़े घोटाले का झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से और हमारे खाद्य आपूर्ति के राज्य के अध्यक्ष माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी से, गोड्डा जिला के दोनों मंत्रीगण से, सभी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली ये लाभकारी योजना में ये जो राशन आप दे रहे हैं, इनकी कालाबाजारी हुई है, इनकी गबन की गई है, इनकी उच्च स्तरीय, यहाँ तक कि मैं आपके माध्यम से सीबीआई की जांच करने का मांग करता हूं कि ये बड़ा स्कैम है। राज्य ने, स्टेट ने किसी जिला को राशन एक बार आवंटित करके अगर दे दिया किसी महीना का तो पूरे जिला के लिए आता है, वो स्पेशल केस नहीं है। तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उपायुक्त महोदय को लिखित दिया हूं और ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ पुनः देने जा रहा हूं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं कोर्ट का भी शरण लेने में गुरेज नहीं करूंगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा पीछे चलिए। ये वासुदेव प्रसाद के रीजन में जो एक एमओ थे, शीतल काशी, शायद रिटायर्ड हो गए हैं, और विभागीय चिट्ठी है, राशन, सरकारी राशन गबन किया है और उनसे 6 लाख या 7 लाख लमसम वो राशि उनसे वसूली जा रही है। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिल सकता है? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं आरटीआई के द्वारा, सारे कागजात के साथ। मैं जल्द उपायुक्त महोदय से मिल करके, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है, जनप्रतिनिधिगणों से मैं उनको भी प्रतिलिपि दूंगा, मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा, और नहीं होती है सीबीआई जांच की भी मांग करूंगा, नहीं तो ईडी और सीबीआई को भी सारे पेपर समर्पित करूंगा। उसके बावजूद भी अगर नहीं होती है तो मैं न्यायालय का शरण में जाऊंगा, क्योंकि ये 30 करोड़ की बात नहीं है, 30 करोड़ की राशि के गबन की बात नहीं है। मामला यह है कि कितने गरीब आदमी
का निवाला छीन कर बेचा गया है, काला बाजारी किया गया है, उनको न्याय दिलाना। कितने क्विंटल का इसमें घपला हुआ है सब मिला के लगभग टोटल? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सारे देखना पड़ेगा कि टोटल 30,000। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। मैं जो आवेदन में दिया था तो उसमें सबसे पहले सिर्फ पोड़ैयाहाट प्रखंड का ही मैं दिया था कि 8500 क्विंटल है, जो क्रमशः पीएच 5500, ग्रीन कार्ड 1500, आंगनबाड़ी केंद्र में जाने वाली चावल कुल मिलाकर 8500, 8500 क्विंटल सिर्फ पोड़ैयाहाट का हुआ था। सिर्फ पोड़ैयाहाट प्रखंड का ये हुआ था। बाकी सुंदर पहाड़ी है। और एक चीज कि वो जो डीएसओ और डीएम दोनों के प्रभार में थे। दुर्भाग्य देखिए गोड्डा जिला का, वो दोनों के प्रभार में थे और यह नायाब तरीका निकाला। जिन डीलर ने उनको कागज में दिखा दिया कि हमने सामान वितरण कर दिया, डिस्पैच कर दिया, और उठाया या गोदाम से ही बेच दिया और सारे पैसे की कालाबाजारी करके अपने बंदर बांट कर लिया, गरीबों के पेट पे लात मार दिया, तो मेरे उसको न्याय गरीबों को मिलना चाहिए। सिर्फ एक महीना का मैं 88,500 क्विंटल सिर्फ पोड़ैयाहाट का दिखा रहा हूँ, तो आप जोड़ सकते हैं। और उस समय शायद 42 रुपया या 36 रुपया कुछ ऐसे प्रति क्विंटल किलो के दर से सरकार चावल खरीद रही थी, जो उसका रेट है सरकारी रेट, उस रेट से है, तो आप जोड़ सकते हैं। टोटल कितना क्विंटल का था? हमको लगता है कि अगर कहीं अगर यहाँ 8,500 पोड़ैयाहाट में है तो 7-8 हजार कुंटल हमारा सुंदर पहाड़ी भी होगा, 7-8 हजार कुंटल हो सकता है महागमा भी होगा। तो इस तरह मिलाकर के हमको लगता है कि लगभग 30-40 हजार अगर कुंटल अगर होता है तो सारे को जोड़ लिया जाए, सारे के एक्यूरेट मिल जाएगा। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, उसको एक्यूरेट किया नहीं हूँ, एक्यूरेट उसको करके सारे डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करूँगा। कितने कितने प्रखंड में हुआ है सब मिला के? मैं 3 प्रखंड का आरटीआई मांगा था। मैं सिर्फ 3 प्रखंड का आरटीआई मांगा था, और ये 3 प्रखंड का मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन सिर्फ 3 प्रखंड में ही नहीं है। अगर इसकी बारीकी से सीबीआई जांच करे, उच्च स्तरीय जांच हो, तो आपको दिख जाएगा। क्योंकि भाई कोई डीलर को प्रत्येक महीना मिल रहा है मान लीजिए 5 कुंटल। आप जो ये बात बोल रहे हैं तो आपके पास सबूत है ना? मैं नहीं बोल रहा 30 करोड़ का बात कह रहे हैं, और अपने अभी जो क्विंटल की बात की, तो आपके पास सबूत है कि नहीं? तर्क बोल रहा हूँ, ये आरटीआई द्वारा प्राप्त की गई एक कागज बोल रही है कि आप किसी डीलर का आवंटन प्रत्येक मूल आवंटन प्रत्येक महीना उनका 6,000 है या 7,000 है। तो अगस्त में जब कोई दूसरा आवंटन नहीं है तो ऑटोमेटिक सितंबर में 6,000 है भाई, 7,000 है, तो ऑटोमेटिक अक्टूबर में अगस्त में हुआ, सितंबर में हुआ, तो अक्टूबर में उसका कितना होना चाहिए? अगर अगस्त में हमारा 6,000 है तो सितंबर में कितना होना चाहिए? तो 6,000 ही होना चाहिए। तो उसको 12,000 कैसे हो गया भाई? उसके बावजूद भी आप 12,000 अगर आपको ले लिए तो 12,000 का वितरण पंजी कहाँ है भाई? उसका ऑनलाइन हमको आरटीआई द्वारा मांगा तो ऑनलाइन वितरण का पंजी का दिया ही नहीं। ऑनलाइन वितरण किस लाभों को कितना दिया आप दिए ही नहीं। दूसरी बात, ये जो मैं एसआईओ मांग रहा हूँ, एसआईओ, ये एसआईओ की जांच हो कि एक एसआईओ पे कितना आवंटन गया है। यानी कि आप सभी प्रखंड की बात कर रहे हैं कि सभी प्रखंड में जांच होनी चाहिए, सभी प्रखंड में ऐसा ही हुआ होगा। गोड्डा जिला का बात कर रहा हूँ कि गोड्डा जिला में विभिन्न प्रखंडों में सारे को मिलाकर लगभग 30 करोड़ की राशि की राशन, सरकारी राशन गबन हुआ है, जो कि मुझे आरटीआई के द्वारा प्राप्त है सारा डॉक्यूमेंट। और मैं उपायुक्त महोदय को 14/10/25 को इस संदर्भ में कुछ जो नहीं मिला था, अब इसके पहले भी मैं आवेदन से ये करवाया। और मैं ही नहीं, ये देखिए, ये स्पष्ट लिखा है दिनांक 21/8/2025 को, यहाँ देख लीजिए आप, 21/8/2025 को ऑल इंडिया फेडरेशन प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन गोड्डा पोड़ैयाहाट के प्रखंड महामंत्री, प्रखंड उपाध्यक्ष
प्रखंड उप कोषाध्यक्ष सहित सभी डीलरों ने उपायुक्त महोदय के कार्यालय को पत्र लिखकर शिकायत किया है कि वर्तमान में गोदाम प्रबंधक सहायक द्वारा विगत 20 माह से वर्तमान माह का खाद्यान्न एवं 1 माह पीछे क्यों दे रहा है। देखिए हमने मेंशन किया है, देख लीजिए ये जो आप देख रहे हैं हाइलाइटर। उसके बाद देखिए मैं यहाँ डीसी के यहाँ, देखिए डीसी साहब के यहाँ कार्यालय में मैंने रिसीव कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं तो डेट भी बता रहा हूँ। डीलर संघ के फेडरेशन भी कह रहे हैं कि 20 माह से, आप सोच सकते हैं 20 माह से 1 माह का पीछे राशन कैसे दे रहा है। जब आवंटन पूरे जिला में दिया जा रहा है, सभी प्रखंड में चला जा रहा है, तो पड़ैयाट पीछे कैसे है आई। तो पड़ैयाट 1 महीना पीछे क्यों चावल दी जा रही है, सारी राशन क्यों दी जा रही है। बड़ा स्कैम है गोड्डा जिला में, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और अविलंब जांच हो।